श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 21 सितंबर 5वें दिन की पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में 22 सितंबर नवरात्र के पहले दिन किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी मिलने वाली है। नवरात्र पंचमी में एक गुरुजी का बताया नया उपाय है, इसकी भी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर नवरात्र के घर पर ही किया जाने वाले उपाय की भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आज अमावस्या रात्रि का बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है, जो आपको आखिरी उपाय पितृपक्ष में करना है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो सकेगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बंजर भूमि में भी आपने अगर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ उगेगा ही। पत्थर में भी चढ़ाएंगे तो उसमें भी निशान आ जाएंगे, और अगर भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो भले ही समय लगेगा पर आपको प्राप्त ज़रूर होगा। बस आपको निर्मल भाव से भोलेनाथ के शिवलिंग पर रोज़ जल अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिन की है। किस दिन किसकी पूजन होगी, कब कौन सा दिन होगा, उसकी जानकारी इस प्रकार है। 22 सितंबर 2025 नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 23 सितंबर नवरात्र दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 सितंबर नवरात्र तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 25 सितंबर नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 26 सितंबर नवरात्रि का चौथा दिन, दो तिथियाँ चौथ की पड़ रही हैं तो 26 सितंबर को भी चौथ तिथि है, माँ कुष्मांडा की ही पूजा होगी। 27 सितंबर नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 28 सितंबर छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 29 सितंबर 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। और 30 सितंबर नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी या सिद्धिदात्री की पूजा होगी। फिर 1 अक्टूबर नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा, जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है तो वो आज के दिन मतलब पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर या नदी या तालाब या घाट पर एक दिया लगाकर या पवित्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर दान करके पूरे श्राद्ध पक्ष का शुभ फल की प्राप्ति कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं किया, दान नहीं किया, पर अगर आपने ये 5 दिवसीय श्राद्ध पक्ष की शिव महापुराण कथा सुनी है तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, माता के मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ी लेकर जाओ और माता को अर्पित करो। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो रोली से लाल किए हुए 9 चावल के दाने लीजिए, उसको रोली कुमकुम से लाल कर लीजिए और अपने ही घर पर जो माता की प्रतिमा है या फोटो के सामने ज़रूर अर्पित करो। माता का ध्यान करो। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें चाहते हैं कि आप सफल हो, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें चाहते हैं आप सफल हो, किसी भी प्रकार की सफलता के लिए, किसी प्रकार की लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। नवरात्र पंचमी में एक विशेष उपाय करना है। जब नवरात्रि की पंचमी तिथि आएगी उसमें ही आपको ये उपाय करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, और ये उपाय शारदीय नवरात्रि में ही किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक लाल पुष्प अर्पित करना है। जो जलाधारी होती है, शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है, जहाँ से जल नीचे गिरता है उधर आप देखेंगे ना तो बीच में एक मोटी लाइन दिखेगी, वहीं पर ही आपको एक लाल पुष्प अर्पित करना है। और फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का भान करते हुए या फिर अपने व्यापार में वृद्धि की कामना करते हुए आपको एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और इसके बाद जब आप जल अर्पित कर दें तो जो लाल पुष्प है उसको आपको प्राप्त करके अपने घर लाकर रख लेना है। आप चाहो तो लाल पुष्प को किसी लाल कपड़े में लपेट कर भी अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जो पुस्तिका होती है, भगवान की पुराण होती है, आप उसमें भी ये वो लाल पुष्प रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। अगर पितृपक्ष में तर्पण करते समय, पूजन करते समय या ब्राह्मण भोजन कराते समय अगर आपको घर की बेटी की याद आ गई या फिर अपने भांजा भांजी की याद आ गई है तो इतना मात्र से आप ये समझ लीजिए कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 9 पुष्प की पंखुड़ी या 9 चावल के दाने वाला बिल्कुल
नवरात्र में किया जाने वाला इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया गया उपाय है। या तो आप 9 पंखुड़ियाँ लीजिए लाल पुष्प की, या फिर आप 9 लाल चावल दाने ले सकते हैं। मतलब 9 चावल के दाने जो आपके घर में है, जो साबुत चावल के दाने होते हैं, उन्हीं को आपको रोली कुमकुम से लाल कर लेना है, या फिर आप लाल चंदन से भी लाल कर सकते हैं। आपको 9 चावल के दाने लेना है, या फिर आप 9 पुष्प की पंखुड़ी लेना है। मतलब 9 पंखुड़ियाँ लेनी, 1 पुष्प की। माता के मंदिर में जाकर माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जो माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय आपको नवरात्र के 9 दिनों में करना है। पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और साथ में सरल आसान उपाय भी करना है। मतलब ये 9 दिन ही करना है आपको ये उपाय, 1 दिन का नहीं है, ये आपको 9 दिन कंटिन्यू करना है। या आप अपने ही घर के मंदिर में जो दुर्गा माता की तस्वीर होगी, प्रतिमा होगी, उनके सामने भी आप 9 लाल चावल के दाने आप अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, और अपने मन का जो लक्ष्य है वो आप माता से भान ज़रूर कीजिएगा और माता का ध्यान कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन होंगी। 24 से 28 सितंबर एक और ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी, और इसके बाद जो अक्टूबर महीने की जो कथाएं हैं वो सभी पंडाल में होंगी। तो जो पहली कथा है अक्टूबर के महीने की, वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में पंडाल में कथा होगी। जलगांव की कथा को लेकर कुछ कमेंट्स आ रही हैं कि ये कथा कैंसिल हो गई है, पर अभी हमें ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में कथा होगी, और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में पंडाल में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं अगले एक और उपाय की ओर, जो आपको आज ही करना है। मतलब आप आज 21 सितंबर है, पितृमोक्ष अमावस्या है, और कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मतलब 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, 1 कटोरी में चावल रखना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देना है। अपने ही घर के जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको वो कटोरी रख देना है। आपको बाहर आपकी ऐसी खुली जगह है, आपको डर है कि कहीं कुत्ता बिल्ली उसे ख़राब ना कर दे, उसे गिरा ना दे, तो ऐसी स्थिति में आप कटोरी को अंदर साइड भी रख सकते हैं। मतलब देहरी पे भी रख सकते हैं। यदि वहाँ पे भी आपको सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वो कटोरी को जो रसोई घर होता है, जहाँ पानी का पात्र भर कर रखते हो, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आज के दिन आपको रखना है, रात भर रखे रहने देना है घर में। उसके बाद अगले दिन सुबह के समय आपको वो कटोरी अपने घर के बाहर साइड में देहरी पे आपको वो कपूर को जला देना है। जो चावल की कटोरी में आपने कपूर रखा है उसको आपको जला देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज़रूर भान कीजिएगा। और जब आप वो कपूर जला देंगे और फिर इसके बाद जो कटोरी के चावल बचेंगे ना, उसको आपको पक्षियों को डाल देना है। इस तरीके से ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिव माहौल बना रहता है, और घर में आपस में सदस्यों में प्रेम बनता है। और जो आपके काम में अड़चन आती है, जो बहुत समय से आपका कार्य अटका हुआ है, वो भी आपका होने लगता है। घर में शुभ कार्य भी शुरू होते हैं और माता का आगमन हो जाता है, तो सभी काम आपके बनने लगते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।